हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने जाना था। तो उस जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन जो हमने जाना था उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे कि जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो और उसमें कुछ वेरिएबल्स हो और उसके जीरोज हमें दिया गया हो, तो उस वेरिएबल्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a और इसके दो जीरोज हैं वो दिए गए हैं। फर्स्ट है अल्फा और सेकंड है 2/अल्फा। इसके दो जीरोज हैं जो दिए गए हैं अल्फा और 2/अल्फा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं। इसका पावर डिसाइड करता है कि कितने जीरोज होंगे। अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो इसके 3 जीरोज होंगे। यहाँ पे अगर फोर्थ होगा तो उसके 4 जीरोज होंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं। तो वो दोनों जीरोज हमें दिया गया है, गिवन है। ये हमें गिवन है कि ये कोई पॉलिनोमियल है और उसके दो जीरोज हैं अल्फा कॉमा 2/अल्फा। ठीक है, तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। फाइंड क्या करना है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इन दो जीरोज के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो जीरोज के जो कोफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होते हैं इस सी के। इक्वल किसके होते हैं? इसके और इसके अपॉन के। मतलब कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस रूप में होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से c की वैल्यू क्या है 2a और a की वैल्यू क्या है 1। a की वैल्यू क्या है 1। तो जब हम लोग जीरोस के कोफिशिएंट निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा क्रॉस 2/अल्फा। अल्फा क्रॉस 2/अल्फा किसके इक्वल था? कोफिशिएंट ऑफ जीरोस किसके इक्वल था? c/a के। c/a के इक्वल था। c की वैल्यू क्या है 2a और a की वैल्यू 1। तो यहां से हमें ये मिलेगा 2a अपॉन में 1। तो कोफिशिएंट इक्वल होगा 2a/1। यहाँ से हमें जीरोस का प्रोडक्ट क्या मिल गया? ये अल्फा इस अल्फा को कैंसिल कर देगा। यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 इक्वल होगा 2a के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 1। इस 2 को इधर क्रॉस प्रोडक्ट लाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1। तो ऐसे ही हमारे पास जब जीरोस दिए गए हों तो किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू हमसे पूछा जाए तो हम ऐसे रिलेशन के बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बीच में देखना है कि जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उनके बीच में हम लोग रिलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे ये देखेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्मेट में लिखते हैं ax का क्यूब
प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, उसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हम मान लेंगे कि इसके जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके जीरोस क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा। तो हम ये देखेंगे कि इसके जो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे। सम ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे तो जीरोस हमें दिया गया है, मतलब अल्फा, बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम देखेंगे। तो सम ऑफ जीरोस जो हमारे होंगे वो होंगे माइनस बी अपॉन में ए, माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, माइनस ए माइनस बी अपॉन में ए। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होंगे, माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा क्या होंगे, माइनस डी अपॉन ए। इसका मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म उसके बाद एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, ये हमारा है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस। अब हमें एक चीज और देखना है कि इन दो जीरोस को साथ लेकर उनका सम क्या होगा। जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है सी अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट और अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये तीन रिलेशन दिए गए हैं। इन रिलेशन के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिए गए हों और यहाँ पे उसके जीरोस दिए गए हों, तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया हो और उसके जीरोस दिए गए हों तो हम कैसे इनके बीच के रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास जब क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया हो और उनके जीरोस दिए गए हों तो हम उनके बीच के रिलेशन को कैसे सेटिस्फाई करेंगे हम ये देखेंगे। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक फॉर्मूला भी हो सकता है, रिलेशन को हम लोग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल इतना होता है माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। और जब इन दो दो जीरोस को साथ लेकर हम लोग करते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जब कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7, ये हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके जो इसका मान लीजिए कि इसके जो जीरोस हैं वो दिया है a माइनस बी कॉमा a कॉमा a प्लस बी। हमारे पास दिया गया है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस दिए गए हैं a माइनस बी, a प्लस बी, और जहां ये दिया गया ये गिवन है, हमारे पास गिवन है ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसके जीरोस दिए गए हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू क्या होगी। ये जीरोस दिए गए हैं और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है।
तो हम ये देखेंगे, मैंने ये बताया था कि जब हम लोग इनका सम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या निकालते हैं, जब हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो जब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो तीनों जीरोस को ऐड करेंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। ये हमारे तीनों जीरोस को ऐड कर दिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों जीरोस हो गए हमारे पास। तो जब इसका हम लोग सम करेंगे तो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -3 है, a की वैल्यू 1। तो यहाँ हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से ये निगेटिव है, ये -b है, ये प्लस b, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पे होगा 3a, 3a किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, -3। तो पहले से हमारे पास माइनस है और b की वैल्यू क्या है, माइनस में है, और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिल गया, 3a इक्वल माइनस माइनस प्लस 3। तो a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1, a की वैल्यू 1। जब हमने ये देखा कि हमें जो जीरोस दिए गए हैं, जीरोस 3 जीरोस दिए गए हैं हमें, तो उन जीरोस का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो जब हमने उनका सम किया तो हमें क्या मिला, 3a। 3a किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 1। हमें a की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं, जब हम लोग जीरोस के कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे a माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई a प्लस बी से। ठीक है, जब इसके कोफिशिएंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस डी अपॉन में a, माइनस डी अपॉन में a मिलता है। जब इसके कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं तो हमें माइनस डी अपॉन a मिलता है। ये हमारा फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन a। तो d की वैल्यू क्या है, 7, a की वैल्यू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें पता है 1 है, a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी क्रॉस 1 प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस बी क्रॉस 1 प्लस बी। इससे यहाँ पे जब हम लोग a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। और d की वैल्यू क्या है, 7 है, -7, a की वैल्यू 1 है। यहाँ से अब क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें तो वही नंबर मिलता है। और यहाँ पे हमें ये दिया गया है 1 माइनस बी 1 प्लस बी। ये किसका, ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का रूप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल किसके हैं, -7 के हैं। 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल -7। इस b के स्क्वायर को इस साइड हम लोग रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 7 8 इक्वल b का स्क्वायर। तो b इक्वल क्या मिल गया हमें, 2√2 प्लस माइनस 2√2। 8 का जो स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें ये मिल गई, a की वैल्यू क्या मिला हमें 1 और b की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2√2। तो ऐसे जब हमारे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाए और उसके जीरोस दिए जाए और उनकी वैल्यू पूछे तो सबसे पहले हम उसका सम निकालते हैं। जब सबसे पहले उसका हम लोग सम निकालेंगे,
सम निकालते समय हमें एक की वैल्यू तो मिल ही जाएगी और उसके बाद सेकंड में हम लोग उसका कोफिशिएंट निकालेंगे जिससे सेकंड की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू प्लस माइनस 2 तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिए गए होंगे, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए होंगे और दो जीरोस को साथ लेकर कोफिशिएंट ऑफ जीरोस दिए गए होंगे। तो वहां से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि जब ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास दिए गए हो और जीरोस दिए गए हो तो उनकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम यहाँ पे ये मानेंगे कि जो सम ऑफ जीरोस है यहाँ पे हमें दिया गया है, गिवन है हमें कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका जो उसके 3 जीरोस जो है वो है अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे हमें गिवन है कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका उसके जीरोस जो हैं अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -3 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 7 है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -3, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू 7 और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14 है। ये हमें दिया गया है कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा और ये भी दिया गया है कि सम ऑफ जीरोस -3, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस -14 और दो जीरोस को साथ में लेकर उनका सम 7, ठीक है। तो हमें इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जब हमारे पास ये सब दिए गए हों तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे सम ऑफ जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो सम ऑफ जीरोस हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, -b अपॉन में a, -b अपॉन में a। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दी गई है हमें, -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, -3, -3 को हम लोग लिख सकते हैं -3 अपॉन में 1 और यहाँ पे -b अपॉन में a। तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। यहाँ से हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। यहाँ से 2 की वैल्यू तो हमें मिल गई, a और b की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, c और d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी भी 2 रिलेशन बचे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस रिलेशन से देखेंगे, इस रिलेशन को ये देखते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होती है, c अपॉन a। इसकी वैल्यू क्या होती है, c अपॉन a। तो हमें इसकी वैल्यू दी गई है 7, 7 को लिख सकते हैं 7/1 इक्वल c अपॉन a। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 1 हमें पहले से मालूम है,
सी की वैल्यू क्या हो गई 7, सी की वैल्यू 7, यहाँ से हमें सी की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें डी की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल को पूरा करने के लिए हमें डी की वैल्यू भी चाहिए। और हमारे पास लास्ट रिलेशन ये बचा है कि अल्फा बीटा गामा। तो हमें क्या पता है कि इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जीरोस होते हैं -d अपॉन में a, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या दी गई है -14। तो हम यहाँ पे रखेंगे -14 अपॉन में 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा -d अपॉन में a, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 14, d की वैल्यू 14। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि हमारे पास a, b, c और d, यहाँ पे चारों की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें a, b, c, d की वैल्यू पुट करनी है, जिससे हम अपने पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम a, b, c, d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे a, b, c की वैल्यू, ऊपर ही पुट कर लेते हैं, ऊपर पुट करेंगे कि जब इसमें हम लोग a, b, c, d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1x³ को हम लोग x³ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x³। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 3 है, तो प्लस 3x² प्लस 3x², c की वैल्यू 7, तो प्लस 7x। ठीक है, और d की वैल्यू 14, तो प्लस 14। तो ये क्या हो गई हमारे पास, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इन रिलेशन के बेस से हमने यही क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड किया है। जो हमारे पास रिलेशन दिए गए थे उन रिलेशन के अकॉर्डिंग, उन रिलेशन के यूज से हमने इस पॉलिनोमियल को फाइंड किया है। ठीक है, तो जब हमारे पास ऐसे ही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हों तो वहां से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहां से उसके फैक्टर कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो उस नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।